आप देख रहे खबर प्लस 100। आज की खास खबर, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी के हाथ भिवंडी के न्यू आज़ाद नगर में क्रांति वीर लहूजी सेना के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारोह संपन्न। उस अवसर पर रियाज आजमी, बाबा बाउद्दीन, सैयद दुलारी देवी, क्रांति वीर लहूजी सेना भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष असगर अली, भिवंडी शहर अध्यक्ष महिला अलमास बानो मोमिन, मुख्तार शेख मार्गदर्शन, यासीन सैयद संगठन सचिव, सब पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस खबर में। तैयार है बाबा बाउद्दीन, शेख शफीक बाबू खान का इस्तकबाल इमरान अहमदी लहूजी की सेना के आगे जाओ भाई के देखिए, भिवंडी में आने का तो बहाना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा घर है, ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग यहाँ पर हैं। मैंने राजनीति की शुरुआत मैंने पहला इलेक्शन भिवंडी से लड़ा था और भिवंडी से मैं दोनों सीटें चुन के लाया था, 17 नगर सेवक चुन के लाया था। अब तो हमें पूरी उम्मीद है कि भिवंडी से अब बार मेयर बनाएंगे। तो अब की बार जो आने का अवसर हुआ है, यहाँ हमारे साथी असगर भाई ने क्रांति वीर लहू सेना बनाया। लोगों का पहचान पत्र, लोगों का कागजात जिन लोगों के अधूरे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोग जो है मजदूर टाइप लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग नहीं है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। इन चीज़ों को बनाने के लिए इन्होंने काम किया। मैं इससे इनको बधाई देने और इसकी ओपनिंग करने आया था। आसिम भाई, एक सवाल जो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि रईस से क्या आपके स्टेज पे क्यों नहीं लिखते, तो आज रईस बहुत बिजी है बेचारा, बहुत काम लगा हुआ इसलिए। अच्छा, एक सवाल और कि हम भिवंडी शहर में पिछले दिनों जो है खबर चली थी कि कुछ लोग कोलाबा, भिवंडी के माजी नगर सेवक कोलाबा में आपसे गुप्त मीटिंग करने गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, गुप्त क्यों? ओपनली आए थे मीटिंग करने। बहुत सारे लोग आते हैं, टिकट मांगने आते हैं। अब टिकट बंटवारा होगा तो आएंगे मेरे पास ना, टिकट वही काटूंगा ना। के कई लोग आए थे। हाँ, बस कांग्रेस के भी आ रहे हैं, शिवसेना के भी आ रहे हैं। देखिए, जिसके पास ताकत होती है उसके पास सारी पार्टियां आती हैं। समाजवादी की ताकत है यहाँ पर आज, और लोग आएंगे यहाँ पर और लोग टिकट मांगेंगे। टिकट दिया भी जाएगा और उन्हीं को दिया जाएगा जो लोग जो है जिन्होंने पहले धोखा दिया, उनको कभी टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर बैठेगा? पक्का, अगर आप लोग मदद करें जरूर बैठेगा। क्रांति वीर लहूजी सेना का आज समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के हाथों से उद्घाटन किया गया। इसके बारे में हम लोगों का क्रांति वीर लहूजी सेना जो है 2014 से भिवंडी में काम कर रही है। हमारे यासीन भाई माजी क्रांति वीर लहूजी सेना अध्यक्ष, इन्होंने भी बहुत सामाजिक काम किया। अब ये जिम्मेदारी मुझको मिली है। और आजकल आप लोगों को पता है कि एनआरसी और की वजह से बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स गलत है। तो इस ऑफिस को खोलने का मतलब ये है कि मकसद हमारा ये है कि जो लोगों के डॉक्यूमेंट गलत हैं या जिसका करेक्शन करवाना है, जिसके नाम में कोई मिस्टेक है, इस ऑफिस के जरिए वो चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे। इसका जो है कितना चार्ज रहेगा? आधार कार्ड ये जैसे कि नाम उसको पूरा अपना करेक्शन करने के लिए उसका चार्ज क्या रहेगा? इसका चार्ज जो रहेगा वो चैरिटेबल रहेगा। जो भी गवर्नमेंट का चार्ज रहेगा उससे सिर्फ 30% या 20% हम लोग उसके ऊपर चार्ज करेंगे। क्योंकि आज आप जाओ कहीं तो कोई 300 रुपया लेता है, कोई 500 रुपया लेता है, कोई 250 रुपया लेता है। तो यहाँ जो रहेगा वो चैरिटेबल के हिसाब से 30% 40% उसके चार्ज देंगे। क्योंकि हम कभी ऑफिस में का मेंटेनेंस के हिसाब से पकड़ेंगे नहीं तो हम वो भी नहीं रखते। क्या क्या सुविधा है इस ऑफिस में? इस ऑफिस में आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास आधार कार्ड की आईडी आ जाएगी। तो हमारे ऑफिस से 24 आवर्स आपको आधार कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। उसके अलावा अभी फिलहाल में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और उसके बाद उत्पन्न दाखला, रहवासी दाखला, डोमिसाइल, ओबीसी, यानी गवर्नमेंट के जितने भी दस्तावेज, राशन कार्ड, सब कुछ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ भिवंडी वासियों के लिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज हम लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है। वो स्कीमें हम तक पहुंचती नहीं है और हम लोग उससे अनजान रहते हैं, उसको खो देते हैं।
तो जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष है राजेंद्र भाई डांगड़े और जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है नाना भाऊ रोकड़े, इन्होंने हमें गाइड किया है और हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप भिवंडी में ऐसे लोगों को ढूंढो जो इस योजना के हकदार है, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को भिवंडी में हम तलाश करें जिनके ऊपर ये योजना फिट बैठती है और उनको इस योजना का हम लाभ ला के दें। ये हमारी ये सबसे ज्यादा ये कोशिश है कि हम गवर्नमेंट का जो फंड आता है अल्पसंख्यक लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, बौद्ध लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, जो हम अल्पसंख्यक में आते हैं उनके लिए जो फंड आता है वो हम उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इनको कड़ी बनना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से लेके इन तक पहुंचाएं, कि हम बीच की कड़ी बनना चाहते हैं। ये आदेश हमारे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र भाऊ डांगड़े और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ रोकड़े साहब का हमको एकदम पक्का है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ऑफिस स्टार्ट हुआ है। अंदर मैंने बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी बनने वाले हैं, और आगे हम लोग का प्लान है कि चिश्तिया चैरिटेबल के जरिए एक क्लिनिक खोला जाए, जिससे जो यहाँ के जो रहवासी है जिनको 10 रुपया 15 रुपये 3 टाइम की दवा दी जाए, और ग्लूकोज फ्री जो होती है जो 300-500 रुपये तो फ्री होना चाहिए, मतलब कम से कम दाम होना चाहिए। ये क्रांति लोधी का मकसद है। और दूसरी बात जो हमने अभी स्टेट में कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना ये भिवंडी में क्यों नहीं है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये शहर बताया है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं है? तो इसके लिए हमने अबू हातिम आदमी साहब से भी कहा है, और हमारे जो नाना लोगड़े और राजू भाई अठंगड़े ये लड़ रहे ताकि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जल्द से जल्द लागू हो। तो हम चाहेंगे जो यहाँ के एमएलए रईस शेख साहब है, पूरब के एमएलए है अपने महेश चोगले साहब, वो लोग ये काम करें, जल्द से जल्द काम करें। पूर्व के आमदार रईस शेख साहब और पश्चिम के आमदार महेश चोगले साहब जल्द से जल्द जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, भिवंडी शहर के जो बीच में शांति नगर, नई बस्ती, नेहरू नगर और धावन नाका, आर्मी नगर, ये जितने एरिया है इनमें जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं ये सब एरिया जो है ये श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बताया है। इससे 1984 में शालिनी जो ताई थी जो कलेक्टर थाना की थी, उन्होंने यहाँ पे लकड़ा और पतरा दिया है। तो ये शहर क्यों छूटना चाहिए? भिवंडी शहर एक इतिहास है ना, ये शहर क्यों छूटना है? क्रांति लोधी सेना का यही मकसद है कि जितनी भी चीजें हैं वो भिवंडी वालों को जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करनी है।